जगह बना के रखे। ये आज तक वाले भैया से रिक्वेस्ट है, थोड़ा जगह ले लें, अपनी जगह ले लें। समंदर सारी दुनिया तेरे अंदर, तेरे इशारे झुकाते सितारे, मैं ही आत्मा, मैं परमात्मा। बजाइए ताली दो, मैं हाथ ही देखे। बजाइए ताली दो, मैं हाथ ही नहीं देखे। ताली लगे। पीछे के बैठ जाए, पीछे के बैठे सभी। अरे बच्चे को ढाले से सुना रहे आप में। और ये पीछे का रास्ता बना के बैठे को सभी। वो रास्ता छोड़ दो, पीछे रास्ता छोड़ दो, बिल्कुल खाली कर दो, बिल्कुल खाली कर दो। ये कूलर बंद कर दो, ये कूलर बंद कर दो 5 मिनट के लिए। कूलर बिल्कुल बंद कर दो भैया। अपने अपने चेहरे को ढक लो। बजाइए ताली दो, हाथ बुलाई जोरदार, ताली लगे। स्वागत करेंगे संतान के वासी बाबा भोरी का। जिस किसी को कलाकार की कलाकारी ताली रहने से। ताली लगी।
मेरी विनती है, इस देव को मुझे सौंप दो। तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, मैं दूंगा। महाराज, आपको जो चाहिए मांगिए, लेकिन हमारे दैव पंजोगली को मत मांगिए। मैं चाहिए ना तुझे? बात तुझे पंजुर्ली चाहिए ना? आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए पंजुर्ली। तेरे साथ आता, पर मैं इस गांव का पंजुर्ली हूँ। अगर मैं तुझे सुख शांति दूं, तो तू इन्हें बदले में क्या देगा? आपको जो चाहिए मैं वो दूंगा। मेरी आवाज जितनी दूर तक जा रही है, उतनी जगह गांव वालों को तुझे देनी होगी। याद रखना, तू उग्र रूप गुलिका मेरे साथ है। वरना मात्र तक देना, याद पड़े अंदर डाला, याद ना मारा पड़े। आप जो कहे पंजुरी। दैववरीतं वराहरूपं दैववरीतं वरस्मितवदनं वज्रदन्तधर रक्षाकवचम् वराहरूपम् बजेगी ताली। सभी आए जाके सभी ऐसा संस्थान के वासी बाबा गई आरती माँ कालेश्वर करते हैं। आज वो आरती आपको आज भाई जाइए, आपको ताली लगे सभी बजाइए, ताली में ढूंढी। प्रचंड बोल पत्थरों के झुंड, बाज रंग की घड़ी की धुन उतार दो। मान मान शान या की जान का उदान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। आप लोग तो ताली में लो, बजाइए ताली में, हाथी में बाज रंग की घड़ी की धुन उतार दो। मान मान शान या की जान का उदान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड ताली बजा के दो हाथों की। अरे मीठी मीठी ताली लगे, क्या बात, बजाइए ताली। और ये कैसे संसार के वासी बाबा होली खेला, होली खेलते हैं। आज वो होली आपके यहाँ खिलाई जाएगी।
होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, खेले आभर मसाने में, होली खेले मसाने में, मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। अरे ताली तो बजा ले मुझसे ताली, कभी सुनने से कलाकार है अगर कुछ मेहनत करे तो ताली ना बजा ले, ताली बजा के बजा। तन में भस्म लगाए शंकर, वेश बड़ा अड़भंगा है। तन में भस्म लगाए शंकर, वेश बड़ा अड़भंगा है। माथे पर चंद्रमा विराज, जटा में सोहे गंगा रे, जटा में सोहे गंगा रे। खोल दिया है नयन तीसरा, ताली बजा ले। खोल दिया है नयन तीसरा, कामदेव को चढ़ा दे। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। आई नाच से खेले, आई नाच से खेले, आई भस्म से खेले, आई धूम से खेले, आई रेत खेले, आई पेट खेले, आई ढंग से खेले, आई ढंग से खेले, आई ढंग से खेले, ढंग से खेले, ढंग से खेले, ढंग से खेले। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, जय हो सही आगे बदल सही। और ये अपने हाथ से बनाएंगे डमरू और बजाएंगे बाबा के नाम की ताली, पर कैसे बजाएंगे? टमक टम टमरू रे बाजे, ताली बजा के तो मैं हाथों की सही। राइट टू फ्रेंड। ताली बजा के बना के हो जाए। टमक टम टमरू रे और आइए कैसे बाजे? ताली बजा के। टमक टम टमरू रे बाजे, टमक टम टमरू रे बाजे, टमक टम टमरू रे बाजे। आगे तने अभी रुक जा रहा इतना बड़ा प्योर जगत था आप पी ले पानी कहो सच्चे दरबार की दीदी ये प्रसाद लेकर के जाओ उसमें मिलवाओ गहरी तो खाना चाहिए, क्योंकि अगर आज तुम अपनी माँ के साथ ऐसा कर रहे हो तो याद रखना जिस पिता ने हमको पाला है कभी उसको सताना ना चाहिए। जरा प्रेम से बोलो जरा ताली बजा के मेरी माँ को मना के। माँ तुझे दिल ने पुकारा, माँ तुझे दिल ने पुकारा। मैया जी बनाए रखना, इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना। क्योंकि कृपा हम पर करेगी तो तुम्हारे पर भी करेगी। उदाहरण दो ना देखो अच्छी देश के लिए। मैंने आपसे पूरी रात नहीं कहा होगा कि आप ताली बजाओ या हाजिरी लगाओ, क्योंकि मेरे को जितने दिन करने के बुलाया जाता है वो इतना ही काम करता हूँ। और उठा दो नाथ और कहो इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना, इतनी कृपा घड़ी की मगड़ी बांधे वो सुंदर आंखों वाला। ओ कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, ओ कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से। और जो मगरमच्छ है वो भी हाथ उठाओ। हाँ मेरे भैया ने जो भी हाथ उठाए। पार से सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से लाना, अच्छी से गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, गुड़िया चाहे ना लाना। पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी जाती है तो बाबुल राजा उसको पुली पकड़ करके छोड़ के आते हैं। धीरे धीरे बेटी बड़ी हो जाती है।
तो एक दिन अपने पापा से बेटी कहती है, पिताजी मेरी जो सही से बोलो, जरा ताली बजा के जरा जोर से बोलो, ओ पीछे वालों, ओ कुर्सी वालों, जरा जोर से बोलो, कभी पूरे सत हो तो हो, जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे मेरे गमैया के घर पे आ जाना। दीदी कह रही है कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे मेरे घर भी आ जाना। तो जो चाहते कि माँ जाए उठा दो दोनों हाथ एक बार सीधे, ये घुटने छोड़ दो कहीं नहीं जाएंगे, जवानी में यार है, बुढ़ापे में क्या होगा तुम्हारा। इसलिए कहते क्या, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने नहीं देखा। बुढ़ापा जब दिखता है, हाथ बड़े कमजोर, बुढ़ापे के हाथ बड़े कमजोर, अरे बुढ़ापे की आंख बड़ी कमजोर, बुढ़ापे की आंख बड़ी कमजोर, क्योंकि जो हाथ जवानी में पड़ जाता बुढ़ापे के पैर बड़े कमजोर, अरे बुढ़ापे की कमर बड़ी कमजोर, बुढ़ापे की कमर बड़ी कमजोर। जवानी में तो कहीं से करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। ऐसे ही मैं परसों लोनी में कथा करने गया, बेटे मारे गए रे बोझ में, दो बेटे मेरे गहरे बोझ में, सारा गुण बार है रे मौज में, सारा गुण बार है रे मौज में, अरे रे मारे बलमा थानेदार, भला में राम रटन लागी, अरे कोठी बंगले कार, भला राम रटन लागी। और चार बहुए मेरे घर में आई, चार चार बहू मेरे घर में भी आई। अम्मा के घर में कितनी बहू आई, यहाँ तो एक भी भारी पड़ जा। हमारी भार को डल गई खाट, इसीलिए राम जपन लागी, अरे रे मेरी बाहर को डल गई खाट, इसीलिए राम रटन लागी। क्योंकि जब तक से मैं सत्संग में गई थी, जब से मैं सत्संग में गई थी, जब से मैं सत्संग में गई थी, जब से मैं सत्संग में गई थी, अरे रे मुझे वह जावा काहे का चौक पुरावा तेरा, इस युग में दादी कल युग में, बाड़ा वाली तेरी साड़ी रहन जागा के, बाहर हरे गोबर रानी, अंगड़ी पावा मैं मारे जावा, गजमोती चौक पुरावा तेरा, इस युग में बाई कल युग में, बाड़ा वाली तेरी साड़ी रहन जागा के। ए पहले पहर माई कर जो भजन, देवा करो सिमरन माँ, दीजो मोहि बुद्धि पर काश, हे जरना तो वारी वारी जावा, ओ तुझे पहर माई करूं जो भजन, देवा करो सिमरन तेरा, दीजो मोहे अन धन दान, हे जरना तो वारी वारी जावा, ओ तीजे पैर रानी करो जो भजन, देवा करो सिमरन माँ, तीजो मोहे भक्ति का दान, हे जरना तो वारी वारी जावा, हवा ओ चौथ बहर माई करो जो भजन, देवा करो सिमरन माँ, तीजो मोहे मुक्ति का दान, हे जरना तो वारी वारी जावा, जरना तो
जावाला कर वीर माने गुफा विच छोड़या बावन विच छोड़या हो गई बावन हसवार हे झरना दो वारी वारी जा तेरे में तेनु तार निहार हे झरना दो वारी वारी जावा ओ हंस हंस पूछे माता मेरी सुए चोले आवा बाबाणे वाली माँ छतरा वाली क्या मेरी बेट ले आए हे झरना दो वारी वारी जावा बलिहारे जावा हे झरना दो वारी वारी जावा वारी वारी जावा। अब क्या तो सच्चे दरबार नंदलाल अपने महल में जब भी जागरण कराते तो कहाँ जाते? वैष्णो देवी। कहाँ जाते? वैष्णो देवी धाम जाया करते, क्योंकि कहते जैसे जैसे समय में बदलने लगा बुढ़ापे का शरीर हो गया, माँ के दरबार नहीं जा सके। अपने महलों में बैठकर जो माँ को निमंत्रण भिजवाया कि माँ आज मेरे महल में आपके नाम का जागरण है, मैं तो आपके दरबार नहीं आ सकता, अब तो आपको ही आना पड़ेगा। बोलो सच्चे। मगर कहते हैं अगर गांव के गांव नगर के नगर नंदलाल के घर पहुंच गए, नंदलाल ने चंदन चौकी पर माँ की जोत जलाई, माँ को मनाने लगा। एक पहर बीत गया, दूसरा पहर भी बीत गया, माइक ले लो, पहर भी बीत गया, मगर ये माँ नहीं आई। लोगों ने ताना मारना चालू कर दिया कि नंदलाल तू पागल हो गया है, पूरी रात हो गई तुझे, ये पत्थर की मूर्ति क्या तेरे घर में आएगी? बोलो सच्चे। क्योंकि कहते हैं मूर्ति है पत्थर की, हिलती ना डोलती, माँ बातें सबकी सुनती, मुंह से कुछ नहीं कहते, जो बोलता नहीं बहुत कुछ कर जाता है। तुम तो बोल सकती हो ना, अभी तुम्हारी लड़ाई हो जाए तुम्हारी आवाज जाएगी गगन कोट तक, संसार तुझे नहीं पूजेगा। प्यारे भक्तों, नंदलाल ने क्या काम करा? जिस क्षण से मेरी माँ को मना रहे थे उसी क्षण को उठाते हैं, पलक झपकने की देर नहीं होती, अपना शीश उतार के माँ के चरणों में चढ़ा देते। क्या तो सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली का। के आकर में आकर के खड़ी हो गई कि नंदलाल के दर्शन देने जरूर आती। नंदलाल बोले तो कैसे बोले? बोले सच्चे दरबार की, मरने वाला इंसान कभी वापस नहीं आता। माँ ने जल का लोटा उठाया, पहला छींटा मारा, नंदलाल जीवित नहीं हुआ, दूसरा छींटा मारा, नंदलाल जीवित नहीं हुआ। माँ ने पावन जोत के ऊपर से लोटा घुमाया, जैसे तीसरा छींटा मारा, नंदलाल उठ करके खड़ा हो गया, माँ के चरणों में गिर गया कि माँ आपने इतना समय क्यों लगाया? बोलो सच्चे। नंदलाल तुझे तो विश्वास था कि मैं आऊंगी, मगर जो तेरे घर में संगत बैठी थी उसे विश्वास नहीं था। बोलो सच्चे। कि कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन भी भक्त जागर के अंदर नारियल की भेंट चढ़ाएगा, वो तेरा शीश माना जाएगा। बोलो सच्चे। जब इस नारियल को खोलोगे तो देखना इसके अंदर दो आंख बनी होंगी, एक छोटा सा मुंह बना होगा, जो उसका पानी था वो खून का काम करता है, और जो उसका मांस था वो किसका काम करता है? गिरी का काम करता है, गोले का काम करता है। बरता राजा के घर कोई संतान नहीं होती, माँ की कृपा से राजा के घर में तारों की छाव में पहली कन्या जन्म लेती है, जिसका नाम तारा रखा जाता है। क्या तो सच्चे। राजा पंडित जी को बुलाते, पंडित जी हमारे घर में कन्या आई है, कन्या के पैर देख करके बताओ। पंडित जी ने कहा राजा ये जो कन्या बड़ी भाग्यवान है, जहां भी जाएगी तेरा नाम। जी राम राम। सो रही हो? कह रही मैं सोना रही, ध्यान लगा रही, मैया रानी जाने वाली, कुछ मांग लूं। क्या तो सच्चे। एक घूंघट वालों से, चश्मे वालों से बड़ा डर लगे, कब में सो जा पता न चलती। क्या तो सच्चे। दरबार की तुम पार्क में आई हो क्या? सही से बैठ जाओ। कैसे बैठी हो? ऐसे घूम जाओ ना, इधर दिख रही ना उधर दिख रही, बीच में ही बैठ गई, करना सब देखे। क्या तो सच्चे। ये बुक्की केजरीवाल की होगी, आम आदमी पार्टी वालों की होंगी, ना इधर की ना उधर की, बीच में बैठी धरना देगी। गाँव सच्चे। जी को तारा नाम रखा, धीरे धीरे तारा बड़ी हो गई, 16 वर्ष की हो गई। कितने वर्ष की? जोर से बोलो, कितने वर्ष की?
इधर वाले कह रहे 16, इधर वाले कह रहे 20। घर में दूसरी कन्या ने जन्म ले लिया। आधी रात के रुक रुक करके कन्या आती है। कन्या का काला रंग जो इतना काला होता है कि राजा देख करके घबरा जाते हैं। बोलो सच्चे। अब राजा पंडित जी को बुलाते, पंडित जी माँ की कृपा से मेरे घर में दूसरी कन्या ने जन्म लिया, वो इतनी काली है, अगर मैं किसी के साथ इसकी शादी करता तो भी नहीं लेकर के जाएंगे। बोलो सच्चे। अच्छा एक बात बताओ, जो बताएगा उसको खजाना मिलेगा, पक्की बात, ठीक है? और खजाना मैं दूंगा। एक माँ के 2 बच्चे हों, एक गोरा हो एक काला हो, तो बताओ माँ गोरे को ज्यादा प्यार करेगी या काले को? तारा का भी विवाह राजा हरिश्चंद्र के साथ हो जाता है। तारा अपने महाराज से 2 वचन मांगती है। कितने वचन? 2 वचन। पहला वचन क्या मांगा कि महाराज एक सुंदर सा मंदिर बनवाइए जहाँ माँ की सेवा करूंगी। दूसरा वचन ये मांगा कि जो वक्त मुझे जागरण में बुलाने के लिए आएगा आप जाने से मना नहीं करोगे। राजा ने दोनों वचन दिए। तारा माँ की सेवा पूजा करने लगी। उधर राजा पंडित जी को कहने लगे, पंडित जी इस कन्या ने कोई तो अच्छा कार्य किया होगा, क्योंकि कहते हैं पाप पुण्य सभी ही भोगना है। कि क्या लेकर के आया बंदे क्या लेकर के जाएगा, खाली हाथ ही आया बंदे खाली हाथ जाएगा, कुछ साथ नहीं जाता। एक राम का नाम साथ ही जाता है, जो लेकर के जा रहे होते वो भी कहते हैं राम नाम, है ना? बोलो सच्चे। 4 राम कहेंगे ना तो पीछे वाले कहेंगे बड़ा अच्छा था, 2 अच्छे कहेंगे 2 बुराई करते फिरेंगे उसको, अच्छा मर गया चला गया। बोलो सच्चे। और से ये नहीं पता कि मेरे को भी जाना है। बोलो सच्चे। अब क्या हुआ, राजा पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी कहते हैं हाँ इन्होंने पिछले जन्म में देवराजेंद्र के अखाड़े में ये नृत्य करने जाया करती थी, वहां से इन्हें श्राप मिला, ये मृत्यु लोक में आई। मृत्यु लोक में आने के बाद इन्होंने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, वहां इन्होंने एकादशी का व्रत करा। अच्छा ये बताओ एकादशी के क्या नहीं खाने चाहिए? चीजें देखती सबसे पूछती, भैया आज हमारा एकादशी का व्रत है और हमारे को कोई ऐसी चीज जो इसके अंदर कोई अन्न ना हो। एक जगह माँ प्रसाद की आवाज लग रही होती है, माँ प्रसाद लेती है, प्रसाद लेकर के जैसी जाने लगती है माँ क्या करती है, जोर की भूख लगा देती है, भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्या करूं? अच्छा अच्छा धन्यवाद शुक्रिया, तुमने मेरा ख्याल रखा, भगवान तुम्हारा ख्याल रखे। मेरे चुन्नी में कीड़ा चल रहा, कह रही भैया कीड़ा चल रहा। बोलो सच्चे। हाँ देख लो चावल का कीड़ा मेरे ऊपर चिपका दिया इन्होंने। बोलो सच्चे। कहीं ना कहीं मिली जान नंदा सुनंदा सी तो। बोलो सच्चे दरबार की। अब प्रसाद लेकर के आने लगी। माँ ने क्या काम करा, उसको दिन जोर की भूख लगाई कि भूख बर्दाश्त नहीं कर पाई। वही बाजार में खड़ी हो गई, माँ के नाम का छीटा लगाया, अपना बर्तन खोल लिया। जैसे ही घर जाने लगी बहन बड़ी माँ की आरती पूजा कर रही थी, आरती कर जैसी करी तो बहन ने कहा कि लो बहन प्रसाद लो, माँ को बोल और अपना व्रत खोल लो। बड़ी बहन कहने लगी प्रसाद तो व्रत तो आपने भी रखा है और आप किससे का प्रसाद कहाँ है? कहने लगी बहन मैं बाजार गई थी, मुझे भूख लगी थी, मैंने अपना व्रत वहीं पर खोल लिया। बोलो सच्चे। अब तारा ने जैसे कपड़ा हटाया तो क्या देखा, वो प्रसाद मांस के टुकड़ों में बदल गया। बोलो सच्चे। बहन ने आओ देखा ना था देखा, अपनी बहन को श्राप दे दिया कि जा अरे पापी दूसरी नीचो कर्म करने वाली, एक कार्तिक के दिन लोग तो चावल भी नहीं खाता तो मांस खा करके आइए, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा जो जन्म होगा छिपकली का होगा। बोलो सच्चे। सभी जी तुमने मुझे गलत बुलाया, दीदी से कथा करा लेते तुम्हारे 1500 रुपए तो बच जाते। बोलो सच्चे। नंबर ले लेना, अगली बार इनको बुला लेना कथा करने के लिए। क्या तो सच्चे पूरी कथा याद है? तो मुझे लगा पूरे जागरण में जाती थी को सुंदर नगरी में, है ना? अभी पहले पीछे भी जागरण हुआ था पीपल के पेड़ के मंदिर के अधूरे। क्या तो सच्चे। दरबार की बदलने लगा। छोटी बहन कहने लगी बहन मुझसे गलती हो गई। कहते गलती एक बार करो, 2 बार करो, जब तीसरी बार करो तो कोई माफ नहीं करता। बहन ने कहा कि जा अंत समय तुमने मुझे बहन कहा है, जा मुझे वरदान देती हूँ, जो तेरा जन्म होगा राजा के घर के अंदर होगा, मगर लालन पालन नीच कुल में होगा। बोलो सच्चे। समय बदला, पांडवों ने यज्ञ कराया, 33 करोड़ देवी देवताओं को बुलाया, दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल जाते हैं। अब दुर्वासा ऋषि क्या काम करते हैं, अपने अपमान का बदला लेने के लिए दूर जंगल में जाकर के पर्वत सांप उठाते हैं और उड़ते उड़ते वहां पहुंच जाते जहां पर भंडारा
बन रहा होता है, बोलो सच्चे। बैठ जाओ, मार के भागोगे किसी को, कोलम कहीं ना जाएंगे ये। कोलम वैसे भी सुमित भाई के हैं, बोलो सच्चे। अब क्या हुआ, पांडवों ने यज्ञ कराया, सुबह 4 बज गए, आरती करी, अम्बे तू जगदम्बे काली जय दुर्गे। आरती करने के बाद मंत्रियों को भेजा के जाओ, जो खीर बनी उस खीर को लेकर के आओ। अब जैसे खीर लेने जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक नन्ही सी छोटी सी चुपड़ी पेड़ पर बैठी है, सारे दृश्य को देख लिया। मन में विचार किया कि माँ अब इस खीर से आपको भोग लगेगा, बाद में भक्तों में बांटी जाएगी, जो भी खाएगा वो मारा जाएगा। अपनी बहन की बात को याद करती है, गरम गरम खीर में कूद जाती है, माँ प्राण हर लेती है, बोलो सच्चे। सारी बात बता दी जाती है पांडवों को, पांडव खीर के अंदर क्या गिर गई, क्या गिरी, नहीं रुक जाओ, अभी एक आवाज आई थी मेरे कानों में, गिटार गिटार की। कौन सी कह रही हो, देखा। अच्छा ये बताओ सांप गिरता किसने देखा था? हाँ, ताली हो जाओ दीदी के लिए एक बार, बोलो सच्चे दरबार की। अब सारी बात को समझ जाते हैं, पांडवों को जाकर के बात बता देते। पांडव बैलों में खीर बनाते, माँ को भोग लगाते हैं। बाद में दूर जंगल में जाते, गहरा गड्ढा खोदते हैं, जैसे ही गड्ढे को खोदते हैं खीर का कड़ाहा पलटने लगते हैं। पहले गिरती है छिपकली, बाद में गिरता है सांप, तो बोलो सच्चे। अब पांडव सारी बात समझ जाते हैं कि छिपकली क्यों गिरी थी, क्यों गिरी थी बताओ हैं? हाँ, ताली बजाओ मेरी बहन के लिए एक बार जोर से, बोलो सच्चे। क्योंकि कहते हैं मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला होता है। अगर वो ना गिरती तो शायद पता भी ना चलता, वो खाते सारे मर जाते, बोलो सच्चे। अब क्या हुआ, पांडवों ने जैसे ही देखा सारी बात को समझ गए, छिपकली को कहने लगे तूने हमारे प्राण बचाए हैं, जा हम तुझे वरदान देते, तेरा जन्म राजा के घर के अंदर होगा, मगर लालन पालन नीच कुल में होगा, बोलो सच्चे। अब घूम फिर करके कथा वहीं आ गई। अब राजा पंडित जी से सारी बात को समझ लेते हैं, लकड़ी का बक्सा बनवाते, हीरे मोती जवाहरात भर देते, रातों रात कन्या को अपने से दूर कर देते। अब कन्या अपने बाबुल को कहती है, बाबुल राजा आज एक बात बता, तेरे 7 बेटे हो और एक बेटी हो, तू बेटों को विदा क्यों नहीं करता, बेटी को विदा क्यों करता है? कहते संसार की रीत है, चाहे बेटी राजा की हो चाहे निर्धन की, जाना सबको करता है। क्योंकि जो बेटी जन्म लेती है ना तो उसके कान में एक आवाज आती, शुरू से तो पराई है। कौन है? पराई है। बड़ी हो गई, शादी कर दी, पिया के घर गई, माँ जैसे ही कदम रखती है तो क्या कहती, तू तो पराए घर से। तो बेटी कहती है, बाबुल आज एक बात बता, मेरा ये घर नहीं। पिया के घर गई तो वो भी कहने लगी ये घर तेरा नहीं है। तो बेटी कहती, बाबुल मेरा घर कौन सा है कि मैं गुड़िया तेरे आंगन की। आपको पता है हम लोग हरिद्वार क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? सच्चे दरबार की। अब लग रहा कि तुम बैठी हो। बहता काशीपुरी नगरी में पहुंच गया। एक पंडित जी महाराज स्नान करने आते हैं, देखते कि बक्सा बहता आ रहा है, मन में लालच आ जाता है बक्से को लेने के लिए। जैसे ही जाते हैं बक्सा पंडित जी से 4 हाथ दूर हो जाता है, बोलो सच्चे। भील भाई को आवाज लगाते हैं, भील भाई एक काम कीजिए, बक्सा लेकर के आओ, जो भी माल होगा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। भील जाता है, बक्से को लेकर के आते हैं। जैसे ही बक्सा खोलते हैं तो क्या देखते हैं, एक नन्ही सी जान छोटी सी कन्या लाल कपड़े के अंदर अपने दाहिने पैर का अंगूठा चूसते मिलती है। भील आओ देखते हैं, ताओ देखते हैं, पंडित जी को कहते, पंडित जी अगर कुछ देना ही है तो एक काम करो, ये कन्या मेरे को दे दो, मेरे घर कोई औलाद नहीं है, बोलो सच्चे। क्योंकि कन्या को क्या वरदान मिला था कि तेरा जन्म तो राजा के घर में होगा, मगर लालन पालन नीच कुल में होगा, बोलो सच्चे। अब भील कन्या को लेते जा रहे हैं, उधर पंडित जी बक्सा लेकर के जा रहे हैं। पंडित जी के मन में एक विचार आया कि भील ने मेरी जान बचाई है, तो बेचारा मछली बेच करके अपने घर का गुजारा करता है, ना जाने इस कन्या का लालन पालन कैसे करेगा। पंडित जी फिर भील को आवाज लगाते, भील राजा एक काम करो, ये जो बक्सा इसकी शादी में इसकी पढ़ाई में लगा देना, बाकी जो बचे इसके दहेज में लगा देना। अब भील बक्सा भी ले लेता और कन्या भी
ले लेता है। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी हो जाती है। उधर तारा के घर में मां की कृपा से सुंदर से लाल ने जन्म लिया। तारा ने जागरण कराया। क्या कराया? जागरण कराया। बोलो सच्चे। अब उधर सुंदर सा वर देखते रुक्मण के हाथ पीले कर देते हैं। रुक्मण भी उसी नगर में आ गई जहाँ तारा रानी रहती थी। बोलो सच्चे। अब रुक्मण की सास सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन रुक्मण की सास को कोई कार्य लग जाता है तो रुक्मण की सास रुक्मण को कहती है आज मेरी जगह तुम कार्य करने के लिए जाओ। सर पर टोकरा, बगल में झाड़ू रखना, पहले नाली कूची आदि साफ करना, उसके बाद महलों की सफाई करने जाना। बोलो सच्चे। दरबार की जयकारा। बोल साचे। हाथ ना उठाने वालों की। अब हाथ को उठाएंगे तो एक बार दोनों हाथ उठाओ सीधे। जो सीधे हाथ उठाएगा हकीकत से बोलो जीजी बैठ जा, थक जाएगी। अभी आरती होने वाली, हलवा बचेगा, लेकर चाहिए हो। क्या तो सच्चे? हाँ पूछ रही हो। 2-4 पड़ोसन तो पूछ रही होगी जीजी हलवा देसी में बनवाया डालडा में बनवाया हो। क्या तो सच्चे? क्योंकि हमारे स्वामी जी भी पूछ रहे हैं कि पंडित जी तुमने हलवे को भोग लगाया, हलवा काय में बनो। क्या तो सच्चे? प्रसाद तो प्रसाद। रुक्मण जैसी महलों की तरफ गई, वहां से एक आवाज आती, जरा प्रेम से बोलो जय माता की सारे बोलो। अब रुक्मण को माँ का नाम इतना मीठा लगा, मंदिर की सीढ़ी पर सो गई। तारा ने सुबह आरती करी। आरती करने के बाद सबको प्रसाद दिया। जैसे ही दरवाजा खोला सारे भक्त चले गए। रुक्मण को सोता हुआ कोई नहीं दिखता। बोलो सच्चे। अब तारा छप करती अपने छज्जे पर खड़ी है कि कोई प्रसाद के लिए रह तो नहीं गया। हाँ वहां पे दिख रही कि तारा तो ना खड़ी। बीबी तारा से मिलने के लिए तुझे बड़ी दूर जाना पड़ेगा। रुक्मण को सोता हुआ कोई नहीं दिखता। तारा छमछम करती आई, बहन को जगाया। बहन आप कौन हो? कहने लगी बहन मैं बीलों की बस्ती में ब्याह करके आई। रुक्मण मेरा नाम है, मेरी सास आपके यहाँ सफाई आदि का काम करने आया करती। आज किसी कारणवश वो कहीं गई है, मैं आई हूँ। बहन मुझे एक बात बता, मुझे पूरी रात हो गई बाहर बैठे हुए, तू बंद कमरे में क्या कर रही थी और सामने बैठी कौन है? इसके इतने सारे हाथ क्यों है? क्या तो सच्चे? तारा ने कहा बहन मेरे यहाँ पर जागरण हो रहा था। क्या हो रहा था? जागरण। जागरण का मतलब क्या होता है? अपनी नींद से रण करने को कहते हैं जागरण। जागरण कभी अकेले से नहीं होता। दिया हुआ है जो आंगन में लाल खिल रहा है, ये भगवती ने दिया है। रुक्मण कहने लगी बहन मेरी शादी को आज इतने साल हो गए, मेरे घर कोई औलाद नहीं है। मैं जब भी जाती लोग मुझे बांझ कह के पुकारता है। क्या ये माँ मुझे भी औलाद देगी? कहने लगी हाँ बहन ये माँ तुझे भी देगी। एक काम कर 5.25 रुपए की अरदास करा ले, जो चाहे मेरी माँ से मांग लियो, मगर देने का वादा मत करियो। कहते मेरी झोली छोटी पड़ गई, तूने इतना दिया मेरी माता। क्या तो सच्चे? आइए आप अरदास कराएंगे तीसरी तारा रानी के नाम की। बुलाओ कहाँ है भाई साहब? माँ जी की शरण अरदास, महारानी मनोकामना भावना पूरी कर। अपने महलों में जागरण कराया। जब जागरण कराया सभी को बुलाया। गांव के गांव, नगर के नगर रुक्मण के घर पहुंच। 10 रुपए की अरदास, तारा रानी की अरदास कह दो जय माता के घर में लाल हो जाता है। रुक्मण माँ को भूल जाती है। माँ बालाजी को भेजती है। रुक्मण को फिर भी याद, क्योंकि कहते हैं मूल से ज्यादा प्यार हर किसी को प्यारा होता है। बोलो सच्चे। सारा पैसा बीमारी में लग जाता है मगर रुक्मण का लाल ठीक नहीं होता। अब रुक्मण तारा के पास गई, बहन तारा तेरी माँ ने मुझे लाल तो दिया, सारा पैसा बीमारी में लगा, मेरा लाल ठीक नहीं हुआ। तारा ने कहा बहन रुक्मण तू याद कर, तूने इस मंदिर की दहलीज पर खड़े होकर के मन्नत मांगी थी कि मेरे घर औलाद होगी तो मैं जागरण कराऊंगी। प्यारे भक्तों हकीकत मानो हम लोग बोल कबूल तो कर देते हैं मगर ये माँ दे देती है, इसको देना भूल जाते हैं। बोलो सच्चे। अब क्या हुआ? रुक्मण कहने लगी बहन मेरा अपराध क्षमा करवा दे, एक बार मेरा लाल ठीक करवा दे, मैं इसके नाम का जागरण करा दूंगी। तारा छप छप करती महलों में गई, मंदिर में गई, जल का लोटा लाया, पहला छींटा मारा, दूसरा छींटा मारा, जब तीसरा छींटा मारा लाल उठ करके खड़ा हो गया। अष्टमी की रात दिन शनिवार, तारा ने रुक्मण के घर जागरण रख दिया। बोलो सच्चे। दोनों की बात राजा के नाई ने सुन ली, राजा के कान भर दिए कि राजा आप तेरी रानी भीलों के घर जागरण करने जाएगी। बोलो सच्चे।
राजा ने इतनी बात सुनी, अपनी कन्नी उंगली के अंदर एक चीरा लगा लिया, नमक मिर्च की पट्टी बांध ली और जैसे ही महलों में गई तारा से कहने लगे, तारा कहाँ जा रही हो? महाराज पास की बत्ती से बुलावा आया, अभी दर्शन करके आ रही हो। बोलो सच्चे। अब राजा कहने लगे, तारा एक काम करो, आज युद्ध करने में मेरी उंगली कट गई है, बहुत दर्द हो रहा है, एक काम कीजिए अपने पट का सिराना बनाओ जिससे कि मेरा सर दबाओ, मुझे चैन मिले। बोलो सच्चे। अब उधर रुकमण हरे हरे गोबर से आंगन लिपाती है, पूजा की तैयारी कर लेती है, गांव के गांव नगर के नगर पहुंच गए। 9 बज गए 10 बज गए मगर तारा रानी नहीं पहुंची। जब तारा नहीं पहुंची लोग कहने लगे, रुकमण आज तेरा पागल बना दिया उसने, वो इतने बड़े राजा की रानी तेरे घर जागरण करने नहीं आएगी। तो तारा माँ को याद करने लगी, माँ मैंने तेरे नाम के डल लिए हैं, अगर आज मैं जागरण में नहीं गई कोई संसार में तुझे नहीं पूजेगा, कोई तुझे माँ नहीं कहेगा। माँ ने 3 हवाएं चलाई, पवन मन सुगंध, राजा गहरी नींद में सो गए। तारा साड़ियों का रस्सा बनाती रोशनदान के द्वारा जंगल के रास्ते नीचे जाने लगी। रास्ते में तो चोर मिल गए। कौन मिल गए? जोर से बोलो, कौन मिल गए? चोर मिल गए। जब लूटने की कोशिश करी, पहली बार लूटा, दूसरी बार लूटा, पैर की पायल, साड़ी का पल्लू हाथ में लगा, माँ का सिर आया, दोनों को घायल करता है, तारा को अपनी पीठ पर बिठाता रुकमण के घर छोड़ आता है। बोलो सच्चे। अब रुकमण के घर जैसे ही छोड़ा, दरवाजा बंद हो गया, क्योंकि पहले जमाने में जो जागरण होते थे बंद कमरे में होते थे, है ना? बोलो सच्चे। समय बदलने लगा, लोगों ने कह दिया, माँ हम रोड पे बैठेंगे तो तुझे भी रोड पे बिठाएंगे। बोलो सच्चे। गली में से रोड पे आ गए थे, हकीकत है रोड पे दरबार लगा, हम भी रोड पे बैठे। बोलो सच्चे। कोई तुम्हें पूजा का सामान मंगाया, मंत्रों द्वारा जोत जला दी गई। अच्छा ये बताओ रुकमण घर कौन सी माँ का? अगर हमेशा काली का होता है, वैष्णो का नहीं होता। अब तारा रानी झुक झुक करके माँ को मना रही है, आओ एक बार दोनों हाथ उठाओ, उसके बाद आरती होगी और मिल करके मेरे साथ यही कहो, क्या? तेरी जय हो माई काल का चामुंडा, माई काल का जय हो माई। जोर से बोलो, जो जोर से बोलेगा उसे 2 डोने मिलेंगे हलवे के, एक भरा हुआ एक खाली ढकने के लिए। जोर से बोलो, तेरी जय हो माई काल का चामुंडा, माई काल का जय हो माई। और कभी रूप विकराल बनाए, कभी छोटी सी बाल का। ओ सारे बोलो, मेरी काल का भैया, मेरी शीतला भैया, जरा ताली बजा लो। बोलो सच्चे दरबार की। बोलो सच्चे। आइए आप जो ना खड़े हो जाओ, भोग लगवाओ। भाई साहब इन्हें बुलाना, शर्ट वाले भाई साहब को। राजकुमार जी भेज रहे हैं, तुम्हारी नंदाई है कोई? उसी नगर में उसी रास्ते पे चले गए जहाँ पे दोनों चोर मिले थे। दोनों को सारी बात समझ जाते हैं कि तारा कहाँ गई है, रुकमण के घर गई है। बोलो सच्चे। राजा ने कहा कि तारा आज तू जहाँ भी देखेगी वही तेरा शीश उतार दूंगा। बोलो सच्चे। प्यारे भक्तों, जैसी तारा दरवाजा खोलती, राजा को देख करके चौंक जाती कि महाराज मैं आपको सोता हुआ छोड़ करके आई, आप यहाँ कैसे? कहने लगी कि मेरी गोद में भगवती के नाम का प्रसाद है, हम दोनों महलों में चल करके खाएंगे। क्या तो सच्चे दरबार की? अब राजा छीना झपटी को तो आते, पहला हाथ जो महाराजा ने गोदी अंदर डाल दिया और बकरे का सर हाथ में उसको बाहर निकाल लिया और पलक झपकते राजा ने बदल गई ऐसी माया। बकरे का सर बदन नारियल देख के राजा घबराया। बोलो सच्चे। राजा कहने लगे, तारा तू जादू करती है, तूने कोई जादू किया है, क्योंकि मैंने खुद देखा कि रुकमण ने तेरी गोद में बकरे का सर डाला था, ये नारियल कैसे बन गया? बोलो सच्चे। तुम्हें वही मिलेगा प्रसाद, बैठ जाओ। कह रही हाँ मैं चलत की नहीं। क्या तो सच्चे। अब क्या हुआ? राजा रानी कहाँ गए? अपने महलों में आ गए। हाँ बाबूजी प्रसाद इस तरीके से देना जब तुम में पूरा हो जाए, चाहे एक एक दाना दियो मगर दियो सबको। क्या आज मैं भी तेरी माँ की शक्ति को दिखाना चाहता हूँ, जब भी तू पूजा करती है अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। बोल सच्चे। तारा कहने लगी, महाराज माँ के दर्शन करना कोई आसान बात नहीं, नंगी तलवार पे चलने के बराबर है, क्योंकि जैसे मैं कहूंगी वैसा आपको करना पड़ेगा। एक काम कीजिए, जिससे तुम ज्यादा प्यार करते हो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो, मेरी माँ को भोग। राजा घूट साल में जाते घोड़े के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। तारा को कहते लो तारा माँ को भोग लगाओ।
तारा कहती महाराज बेजवान जानवर को मारने से भगवती नहीं आएगी। एक काम कीजिए, अपने बेटे को बुलाओ जिससे तुम ज्यादा प्यार करते हो, उसके छोटे छोटे टुकड़े करो, मेरी माँ को भोग। जब राजा ने इतना सुना, राजा की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे, ये तारा तो पागल हो गई है। अरे जिस बेटे को तूने अपने गर्भ से जन्म दिया तो उसको मारने को कह रही, तू माँ नहीं है, तू तो जंडाल है तारा, तूने अच्छी बात नहीं करी तारा। राजा रोने लगे। तारा ने कहा महाराज आपने मुझे वचन दिया है, जैसा मैं कहूंगी वैसा करोगे, बोलो सच्चे। राजा अपने बेटे को बुलाते, उसका मुख सूरज की तरफ कर देते, 99 सिंह की तलवार निकाली, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, बड़े बड़े भगोने मंगाए गए, एक में से घोड़े, एक में घोड़े का मांस और एक में बेटे का मांस। अब अग्नि लगाते हैं, राजा हाथ रोक लेते कि तारा ना अग्नि तू लगाएगी ना अग्नि मैं लगाऊंगा, अगर तेरी माँ सच्ची है तो स्वयं प्रसाद बन करके तैयार होना चाहिए। क्या तो सच्ची? तारा महलों में गई, माँ को याद किया कि माँ आज राजा ने तुझे ललकारा है, अब मेरी लाज तेरे हाथ में है। ज्वाला जी गए हो कभी? नगर कोट गए हो? यहाँ से कोई प्रसाद बन करके तैयार हुआ, 5 थाल सजाए, पहले में से माँ ने भोग लगाया, दूसरे में से राजा ने, तीसरे में से तारा, बाकी कितने टोने रह गए बताओ? 2 किसके नाम के बताओ? थाल में जाइए, घोड़े के सामने कपड़ा कर देना, तुम्हारा घोड़ा जिंदा। राजा कहते तारा तो पागल हो गई है, जो मरा इंसान कभी वापस नहीं आता। अब तो तारा हद हो गई है, अब तो तुम हद पार कर चुकी है, क्योंकि जब इंसान पागल हो जाता तो ऐसी बातें करता है। क्या तो सच्चे हैं? अब तारा कहने लगे महाराज घोड़ा उठाइए, घुड़साल में जाइए। जैसे घुड़साल में गए, फिर घोड़े के सामने कपड़ा किया, राजा का घोड़ा जिंदा हो गया। क्या तो सच्चे हैं? राजा को विश्वास नहीं हुआ, दौड़ा दौड़ा आया, यहाँ तारा मेरा घोड़ा जिंदा हो गया, बोलो सच्चे। पहली आवाज लगाई, बेटा सुंदर हो तो आजा, बेटा सुंदर हो तो आजा, बेटा सुंदर हो तो। मरने वाला कभी वापस नहीं आता है ना। कहते ना चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। क्या तो सच्चे? चरणों में शीश झुकाया, राजा ने जैसे बेटे को गले लगाया, राजा ने कहा कि तुम कहां थे? बेटा कहने लगा पिताजी आपकी ममता उस टाइम कहां गई थी जब आपने मेरे ऊपर तलवार चलाई। तो बेटे ने कहा पिताजी तलवार आपने मेरे ऊपर नहीं, मेरी परछाई पर चलाई, अगर आज ये ना होती तो मैं जिंदा नहीं होता, नहीं रहा। तो हमारा क्या है, बोले सच्चे कि दगा किसी का सगा नहीं किया, नहीं तो कर देखो, और जिसने भी दगा किया जाकर उसका घर देखो। राजा का विमान चोर हुआ, माँ ने दर्शन दिया, दर्शन देने के बाद माँ ने कहा कि जा राजा मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तेरे जैसा कोई भक्त नहीं होगा, इसमें से 5 होता है। क्या तो सच है? जब से हलवा छोले का भोग लगाया जाता है, मान पर ध्यान हो जाती है। स्वर्ग से विमान आया, विमान में बैठ करके राजा रानी माँ के परम धाम को चले। माँ ने जाते जाते तारा को कहा कि तारा आने वाले कलयुग में जहाँ भी मेरे नाम के जागरण होंगे, जो संत मंत ब्राह्मण तारा की कथा नहीं कहेगा वो जागरण पूरा, वो जागरण पूरा, जोर से बोलो वो जागरण पूरा। क्योंकि कहते हैं वैष्णो देवी की यात्रा करने के बाद अगर आप भैरव की यात्रा नहीं करोगे तो वो जागरण कभी यात्रा पूरी। ऐसी जागरण है, जागरण में अगर आप बैठ करके पूरी रात चाहे कुछ करो ना करो, अगर आपने तारा की कथा सुनी तो पूरे जागरण का फल मिल जाता है। क्या तो सच्चे? भागवत होती है 7 दिन की, कितने दिन की? कहते हैं हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय हरि विराजत दीको मृगनंद हरिया उज्ज्वल से डोले ना निर्मल से डोले। आगे आ जाओ, आरती करिए, आ जाओ। ओ जय सभी लोग आरती जल्दी करेंगे, आरती अलग ले लो।
ओम जय राम। पिक्चर का फोटो ले लीजिए। ताली बजाओ। राधे मोहनी मैया मोदी हाथ में बजा रही, हाथ में बजाने का आवाज में आती आई। भैया जय गावत लीरत करत भैरो अम्बा बारे गाने ढोल बेलंगा और गाने डमरू ओम जय अम्बे भवानी ये तुम हो अम्बे भवानी। तेरा आओ जी श्याम बाबा की आरती करें भाई साहब। आइए आइए। ओम जय श्री श्याम हरे बाबा जय श्री श्याम हरे खाटो धाम विराजत खाटो धाम विराज चवर डोले बाबा सिर पर चवर डोले तन के सरिया बाबो कुंडल चमन पड़े। ओम जय श्री श्याम हरे गले पुष्पों की माला सिर पर मुकुट धरे बाबा सिर पर मुकुट धरे केवट भूप अगन पर दीपक ज्योत जले। ओम जय श्री हे मोदक खीर चूरमा सुवर्ण थाल भरे बाबा कंचन थाल भरे सेवक भोग लगावत बालक भोग लगा सेवा नित्य करे। ओम जय श्री श्री श्याम बिहारी की आरती जो कोई नर गावे बाबा प्रेम सहित गावे फल पावे। ओम जय श्री श्याम हरे जय श्री श्याम हरे बाबा जय श्री श्याम हरे निज भक्तों के तुमने पूर्ण काम करे। ओम जय श्री श्याम हरे। लाइए अंजनी पुत्र महाबल धाई सतन के प्रभु सदा सहाय देवी दार गुनाथ बढ़ाए लंका जारी सिंहासु दुलाय लंका सकोट समुद्र सिखाए जाति पवन सुख बाहर न लाए लंका जारे असुर संहारे सिया राम जी के कार्य सवारे लक्ष्मण मूर्छित बड़े सखारे
हर संजीवन प्राण बैठी पताल लोक जमदारे अहि रावण की बुझाओ का दाएं बुझा असुर तल मारे दाहिनी बुझा संत जन तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उजारे कंचन थाल कपूर छाई आरती करते अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बजवे कुंड परम पद पावे नंगादी वंश की ओर बुराई तुलसीदास स्वामी की रची गाई लाल दिही लाली चले हरदर लाल रंगोट मध्य देवता न दलन जय 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 कवि को हाथ जोड़ विनती करो सुनियो चित्त लगाए दास आगे सुर में रखे उनकी लाज दंड लड़ारो देश खाटू नगर सजान अनुपम शिवशी श्याम की दर्शन से कल्याण श्याम श्याम दमेटो श्याम है जीवन प्राण श्याम भक्त जग में बड़े उनको करो प्रणाम काटो नगर के बीच में बड़ो आपको धाम पावन शुक्ला मेरा बने जय मेरे बाबा श्याम पावन शुक्ला दान से सब हारी होए बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम लज्जा सबकी राखी हो मेरे खाटो के बाबा श्याम पान सुपारी इलायची अतर सुगंध भरपूर सब भक्तन की विनती दर्शन देव हजूर आलू सिंह तो प्रेम से धरे श्याम को ध्यान श्याम भक्त पावे सदा श्याम के पास मान घाटो वाले श्याम बिहारी कली काल में तेरी महिमा है भारी हार हुए का तुम सहारा जो से धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का धरती माता की गौ माता की तुलसा मैया की घर के पितरों की छोटे बड़ों की आज के आनंद की अनंतकाल भगवान की घर के देवी देवताओं की जय करा शेरावाली राम बोल साचे जय करा श्री कालका माई का बोल सदगुरुदेव भगवान की आइए एक जयकार अयोध्या महाराज की जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोले बालाजी महाराज आइए बहुत बहुत धन्यवाद साउंड वाले भैया आ जाओ पर इस बार इस पार्टी वालों के लिए भी ताली बजाओ ये हमारे सुमित भैया है बड़ी मेहनत करते हैं सारी टीम को माता रानी इस परिवार को कृपा करे ऐसी आज मुराद मनोकामना भावना पूरी चढ़ती कला रखे महारानी आप बहुत बहुत धन्यवाद जय माता दी जय श्री माता कालका।